नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच न्यूज। मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। और जोर से ये पाटन है, जरा ताकत लगा दीजिए। भारत माता की वंदे वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चंडिका मैया की। एक नई ग्रामीण रोजगार योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और यह 125 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। भारत जी राम जी जो मनरेगा का दूसरा रूप है, उसको अधिनियम को पास करने का जिन्होंने पुण्य काम किया है आदरणीय मोदी जी के साथ। खबर उन्नाव से है। उन्नाव जनपद के बीघापुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत पाटन में आज विकसित भारत जन जागरण अभियान के तहत एक भव्य कृषक श्रमिक ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजन में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उन्नाव सांसद डॉक्टर साक्षी महाराज मौजूद रहे। चौपाल को संबोधित करते हुए सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं बिना भेदभाव के समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। उन्होंने विकसित भारत की उपलब्धियों को गिनाते हुए राम नाम के अद्भुत महत्व पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। सांसद साक्षी महाराज ने मंच से यह भी स्पष्ट किया कि जब तक देश में भाजपा की सरकार रहेगी, तब तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई योजनाओं के प्रमाण पत्र लाभार्थियों को वितरित किए। इस मौके पर मंच पर भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी, भगवंत नगर विधायक आशुतोष शुक्ला, ब्लॉक प्रमुख योगेश वाजपेयी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कुलदीप चौधरी ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर प्रतीक भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक आशुतोष शुक्ला ने पाटन को चौधरी देवकी नंदन की जन्मभूमि बताते हुए नमन किया और क्षेत्र के विकास को लेकर एक नई सौगात देते हुए पाटन में बारातशाला निर्माण की घोषणा की, जिससे ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे। कुल मिलाकर ग्राम चौपाल सरकार और जनता के बीच संवाद का सशक्त मंच बना, जहां योजनाओं की जानकारी के साथ विकास का संकल्प भी दोहराया गया। वायरल सच न्यूज के लिए आशीष सोनी की रिपोर्ट। जो मनरेगा का दूसरा रूप है, उसको अधिनियम को पास करने का जिन्होंने पुण्य काम किया है आदरणीय मोदी जी के साथ, वो हमारे डॉक्टर साक्षी महाराज जी यहाँ पर मंच पर विराजमान है। अभी विस्तार से आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस अधिनियम में क्या क्या परिवर्तन किया गया और किस तरीके से गांव को एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति देने का काम करेगा ये विकसित भारत जी राम जी अधिनियम। हम केवल इतनी बात करना चाहते हैं कि 2014 के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत की कुर्सी पर बैठे, तो उन्होंने एक संकल्प लिया था, और संकल्प था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो महामंत्र अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब अंत का उदय, अंत का उदय का मतलब जो समाज में सबसे कमजोर है उसको ताकत देकर आगे लाने का काम करना। और इस काम को जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ये यात्रा चालू हुई, वो आपके सामने है। चाहे गांव में गरीब परिवार को आवास देने की बात हो, चाहे गांव में गरीब परिवार को मुफ्त राशन देने की बात हो, चाहे गरीब परिवार की बिटिया के हाथ पीले करने की बात हो, चाहे गरीब परिवार के किसी व्यक्ति को बीमारी के अभाव, पैसे के अभाव में उसका इलाज ना हो पाए, उसको 5 लाख रुपए बीमा देने की बात हो। क्योंकि मोदी जी का सपना है, जब आजादी की हम 2047 में सभी वर्षगांठ मनाएंगे, उस दिन भारत हमारा ऐसा भारत हो कि स्वाभिमानी भारत हो, सशक्त भारत हो, अखंड भारत हो, विकसित भारत हो। और ये जो अधिनियम माननीय सांसद जी ने सदन के अंदर पास किया है, ये अधिनियम ऐसा अधिनियम बन करके आया है कि इससे गांव गौरव को प्राप्त करेगा, गांव समृद्धशाली हो जाएगा, गांव का श्रमिक अपने अंदर एक नई ऊर्जा का एहसास करेगा, और गांव में जो कच्चे और पक्के कामों का ब्यौरा रहता था उसमें भी काफी संशोधन हुआ है। विधेयक में भी
और जोर से, ये पाटन है, जरा ताकत लगा दीजिए। भारत माता की वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, चंडिका मैया की। मंच पर उपस्थित मेरे बहुत ही परम प्रिय शिष्य और श्री विधानसभा के विधायक और विकास पुरुष आदरणीय आशुतोष शुक्ला जी, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी जिसके हम सब मेंबर हैं, सौभाग्यशाली हैं, उस पार्टी के जनपद उन्नाव के बोस और यहाँ के अध्यक्ष अनुराग अवस्थी जी, अभी आपने देखा ना, आधी उम्र के नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाने के बाद मोदी जी कहते मेरा बोस, तो हमारे बोस तो अपने आप हो ही गए। और मंच पर उपस्थित एक दो नाम लूंगा, फिर नाम छूट जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। मैं संपूर्ण मंच को अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, सभी का स्वागत और सम्मान करता हूं। कुलदीप जी का विशेष रूप से बढ़िया कार्यक्रम किया है। जब समय और तिथि निश्चित की तो हमारे शिष्य आशुतोष जी थोड़े घबराए, लेकिन क्या होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, 100-200 होंगे बहुत है, लेकिन आपका धन्यवाद कि लगभग 2000 से ज्यादा संख्या यहाँ पर है, उसके लिए निर्णय से आपका बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। इनकी ताकत को हम जानते हैं। हमारे चुनाव में किसान के लिए, झुग्गी झोपड़ी के इंसान के लिए, और हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने किसी योजना का लाभ न प्राप्त किया हो, कोई न कोई लाभ सबको। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, माताओं से, बहनों से, भाइयों से, एक छोटा सा कार्ड ले लो, पता लिखो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नई दिल्ली, और लिखो साहब आपका धन्यवाद, आपने बहुत योजनाएं चलाई हैं, एक का लाभ हम भी प्राप्त कर रहे हैं, भगवान आपको लंबी आयु दे। नीचे अपना नाम लिख दो, पूरा पता लिख दो, संभव है उस पत्र का उत्तर आपके पास आ जाए, प्रधानमंत्री के हस्ताक्षरों से आपके धरोहर हो जाए। 125 योजना, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। मेरा बहुत लंबा कार्यकाल हो गया राजनीति में, 3 बार तो मैं आपका धन्यवाद करूं, आपने ही सांसद बना दिया, 4 बार मैं पहले बन करके आया, लेकिन जो काम करने की क्षमता, समाज के प्रति समर्पित भावना मैंने मोदी जी के अंदर देखी, ऐसी किसी के अंदर नहीं देखी। पहले तो खजाना खाली हो जाता था, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए, हिंदुस्तान का सोना गिरवी रख के रोड का काम चलाया गया। अब नितिन गडकरी क्या कहते हैं मालूम है? मेरे पास द्रौपदी वाली बटलोई है। क्या कहा? मेरे पास द्रौपदी वाली बटलोई है, सारा देश मेरे पास आ जाए, सबको खिला दूंगा, उसके बाद ही बटलोई खाली होने वाली। तो हम तो विशेष रूप से सौभाग्यशाली हैं। ये उन्नाव से लेके लालगंज वाला रोड देख रहे हो ना, पहले इसी से आप तो आते ही जाते थे। उस उत्तर प्रदेश के हम लोग निवासी हैं, और हमारा उत्तर प्रदेश भगवान शंकर का डमरू, तो राम कृष्ण विश्वनाथ की धरती, उत्तर प्रदेश के हम निवासी हैं, सौभाग्यशाली हैं, मां गंगा के किनारे रह रहे हैं। मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। विधानसभा क्षेत्र भगवान नगर की तहसील पाटन में किसानों के लिए कार्यक्रम जो हमारी पार्टी जी राम जी लाई है,
उसके संबंध में ये किसान सम्मेलन बुलाया गया है। किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे गुरुजी, हमारे अभिभावक, मेरे पिता तुल्य डॉक्टर सच्ची महाराज जी, उनके साथ पधारे हैं हमारे जनपद के जिलाध्यक्ष श्री अनुराग अवस्थी जी, मौजूदा सारे मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, भारी संख्या में महिलाएं आई हैं, जो पुरुष हैं, जो हमसे उम्र बड़ा है उसको मैं प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। इसके संबंध में मैं आप लोगों को, जो हमारे किसान भाई हैं, सांसद जी तो विधेयक कह रहे हैं, लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं उनको संक्षेप बताना चाहूंगा। जी राम जी का हिंदी में पूरा नाम विकसित भारत गारंटी एक नई ग्रामीण रोजगार योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और यह 125 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। भारतीय जनता पार्टी के पितामह चौधरी देवकी नंदन की धरती है। 2012 में मैं जब चुनाव लड़ा तो चुनाव नहीं जीत सका, लेकिन पाटन वालों ने हम ही को विधायक चुना, पाटन हम ही को जिताया। आप लोगों का एहसान है। जो भी काम होता है, प्रधान जी ने अभी तक एक भी काम प्रधान जी नहीं कर सकते, हमने बताया, आपने नहीं कराया। अभी चुनाव का 100 साल है। आदरणीय सांसद जी का हाथ हमारे सर पे है, आशीर्वाद के रूप में जो भी क्षेत्र में समस्या होगी उसको पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें आप वायरल सच न्यूज के साथ। हमारे द्वारा दिखाई गई खबर अगर आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।